तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस यानी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम पैटर्न और डिटेल्ड चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी अपडेट्स आपको स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिलेटेड मिलती रहे, जहाँ हम लोग बात करते हैं सीएचएस की, जेएनवी की, सैनिक स्कूल की और साथ साथ आरएमएस की भी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आरएमएस का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लास 6 और 9 दोनों के लिए होता है। यहाँ पे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है। बात करें अगर क्लास 9 की तो आपका अलग सिस्टम होता है, इसका 2 पेपर होते हैं, लेकिन क्लास 6 के लिए आपका एक ही पेपर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, फिर सारे चैप्टर वाइज सिलेबस के बारे में भी देखने वाले हैं। आपका आरएमएस कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं करती, लेकिन हाँ ये सैंपल क्वेश्चन जरूर देती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आपके क्लास 6 के लिए आएंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके जो एक एग्जाम पैटर्न के बेसिक पॉइंट्स है, वो सबसे पहला है कि आपका ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। यानी आपको इसमें कुछ लिखना नहीं होता, बस आपको पेन लेकर जाना है, ओएमआर मिलेगी आपको, जो भी करेक्ट ऑप्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको करना होता है। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आते हैं क्लास 6 में। फिर बात करें आपका जो पूरे क्लास 6 का सिलेबस होता है वो क्लास 5 के सिलेबस पे बेस्ड है। यानी क्लास 5 की आपको सारी चीजें, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, ठीक है, जीके हो, सब आपको वही पढ़ना है। इसकी स्ट्रैटेजी के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस तरीके से आप पढ़कर आरएमएस को क्रैक कर सकते हैं। फिर आगे बात करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट पे एक मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज लाना होता है, तभी आपके आगे जो है वो मेरिट बनती है। अगर आप नहीं करोगे तो फिर वो आपका मान्य नहीं होता। सारे इंपॉर्टेंट बातों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। आगे बात करें तो सबसे पहला तो आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आपका 50% है इंग्लिश में। ठीक है, इसमें भी 35 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग है। पहले तो याद रखिएगा 50 मार्क्स का जो है वो आपका इंग्लिश आता है। ठीक है, 50 मार्क्स का इंटेलिजेंस है, 50 का मैथमेटिक्स है और 50 मार्क्स का आपका जीके। ठीक है, 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलता है इन सारे सवालों को करने के लिए। इंग्लिश आपका बस क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, इसकी मेरिट नहीं बनती। क्वालिफाई आपको हर एक सब्जेक्ट में, जैसे इंटेलिजेंस में मिनिमम 40% आना चाहिए, इसमें भी 40%, इसमें भी 40%, लेकिन इंग्लिश में आपको 50 में से आपका 35% जो है वो नंबर आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। जैसे अगर आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आगे आपको देखा ही नहीं जाएगा, सबसे पहले आपका इंग्लिश का देखा जाएगा। आप क्वालिफाई कर गए तब इन तीनों जो आपके सब्जेक्ट्स है यानी सेक्शन है इसकी मेरिट बनेगी। तो फाइनल मेरिट में ये नहीं आएगा तो सबसे पहले आपको इसको ही क्वालिफाई करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन तीनों से मेरिट बनेगी तो इन तीनों को ही पढ़ोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इंग्लिश ही क्वालिफाई करना होगा तब जाके तीनों की मेरिट आपकी निकाली जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आई हो। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। आगे बात करें तो वही है, इंग्लिश जो है इसकी मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं बनती, तो आपको सिर्फ फाइनल मेरिट इंटेलिजेंस, मैथ्स और जीके में लाने और सब में आपको एटलीस्ट 40% क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं, बाकी बात करें अब सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस की जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आपका जो क्लास 5 का लेवल है वही आता है। ठीक है, तो इसके पीवाईक्यूज को एनालाइज करके और जो बाकी इसके सैंपल क्वेश्चंस इसके प्रोस्पेक्टस में दिए रहते हैं उसको एनालाइज करने के बाद हमने ये सारे टॉपिक्स निकाले। ठीक है, जैसे आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, रोमन न्यूमरल्स, ठीक है, यूनिटरी मेथड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, क्लॉक, एरिया एंड पेरीमीटर, लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, मेजरमेंट, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और सर्कल। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस है जो आपको आरएमएस के लिए पढ़ना है। आगे बात करें ठीक है, आगे बात करें आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आपको क्वालिफाई करना है, तो ये भी आपका इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस फॉर्मेशन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन जेंडर, नाउन नंबर, नाउन केस, ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, वर्ब्स, टाइप्स ऑफ वर्ब्स, मोडाल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, conjunctions and interjections, tenses, preposition,
आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, करेक्ट स्पेलिंग, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, राइमिंग वर्ड्स। अब आपके जो मिलिट्री या फिर सैनिक स्कूल्स होते हैं ना, उसका सिलेबस थोड़ा हाई होता है, हार्ड होता है बाकी एंट्रेंस एग्जाम के कंपैरिजन में। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस है, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा अच्छा है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि स्कूल्स में आपको ये नहीं पढ़ाया जाता। तो अब ये सारे जैसे रीजनिंग में आपका क्या आएगा, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम्स, नॉन वर्बल एनालॉजीज, नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, मिरर इमेजेस, फिगर कंप्लीशन, आइडेंटिकल फिगर्स, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, क्यूब्स एंड डाइस। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। अब ये सब आप पढ़ोगे कैसे, तो आप पढ़ सकते हो हमारे अभिमन्यु बैच के साथ, जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 3 अगस्त से इसकी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, मैथ से लेके, रीजनिंग से लेके, इंग्लिश से लेके, हर एक चीज, और वो सभी को टारगेट करेगी, चाहे आप जेएनवी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल के लिए या फिर आरएमएस के लिए। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये सारी चैप्टर्स आप पढ़ सकते हो। आगे बात करें तो जीके। जीके सबसे कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब बहुत भारी भरकम आपको नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, क्योंकि आप मिलिट्री स्कूल में जाने वाले हो, तो उससे रिलेटेड नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो जीके का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। जैसे नेशनल सिंबल्स पढ़ने हैं, इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल्स है, रिवर्स एंड डैम्स कौन कौन से हैं, माउंटेन्स है, हिल्स एंड फिजिकल फीचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है, बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, फ्रीडम फाइटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉन्यूमेंट्स, कल्चर, फेस्टिवल्स एंड रिलीजन। फिर बात करें साइंस से रिलेटेड, ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, साइंस इन एवरीडे लाइफ, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सोलर सिस्टम, अर्थ एंड स्पेस, नेचुरल डिजास्टर्स एंड वाटर साइकिल। ठीक है, फिर आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, यूनेस्को, अवार्ड्स, ऑनर्स एंड पर्सनालिटीज, फेमस बुक्स, ऑथर्स एंड लिटरेरी पर्सनालिटीज। ठीक है, फिर डिफेंस फोर्सेस एंड मिलिट्री रैंक्स, नेशनल पार्क्स एंड सैंक्चुअरीज, स्पोर्ट्स गेम्स एंड मेजर ट्रॉफीज, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। करंट अफेयर्स से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी अलग से आपको प्रिपेयर कराए जाएंगे। तो ये क्या है, आपका पूरा का पूरा सिलेबस हो गया इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके का। ठीक है, जिससे आपके 50-50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और 2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। ठीक है, अब ये सब करने के बाद फाइनली आपका जब रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, तब इंटरव्यू होता है 20 मार्क्स का, फिर आपकी फाइनल मेरिट आती है, एंड देन आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।